हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्र में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का है और जो न्यू सिलेबस पे है। सब्जेक्ट का नाम है साथियों हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। जी हाँ साथियों, इसको आप HEM बोल सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो पुराना सब सिलेबस था उसका नाम था हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, बट अब इसको चेंज करके बोल दिया गया है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। और जो कुछ सिलेबस थे उनको यूनिट वाइज आगे पीछे किया गया है और कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। इसलिए मैं साथियों मैं आपको ये न्यू सिलेबस पे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पूरा प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा आने वाले 10-15 दिन में आपके एग्जाम से पहले। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको एक वेल मेंटेन वे में भी आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैंने यूनिट 1 का पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। यूनिट 1 के पार्ट 2 में मैंने आपको स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बताया। अब मैं इस पर बात करूंगा, इसमें आज वाले में चेजी फार्मूला और मैनिंग फार्मूले में बात करूंगा और इस पर मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की बात करूंगा साथियों, क्योंकि आपके यूनिट 1 से मैं बात करता हूँ कभी कभी आपको कम से कम आपका 10 to 20 मतलब कि ऐसे बात करूँ तो 1 से 2 न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। आने को होता है तो आ जाता है, एक तो कंपलसरी होता है, ठीक है, जो चेजी कांस्टेंट से होता है या फिर आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए साथियों मैं आपको इस यूनिट में पूरा मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कवर करता हूं और इस वीडियो में भी मैं आपको कम से कम 4 न्यूमेरिकल में आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपको चेजी फार्मूला या फिर मैनिंग फार्मूला से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो। आइए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 का। हाँ साथियों, इसके बाद मैं एक वीडियो शायद 1 या 2 पार्ट बनाऊंगा जिसमें अभी आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की मैं बात करूंगा, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है और उसका डेरिवेशन साथियों मैं कोशिश करूँगी आपको मिनिमम रखा जाए, आपको न्यूमेरिकल फोकस किया जाए, क्योंकि साथियों एग्जाम में मैंने उठाया तो आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, डेरिवेशन ज़्यादा कम से कम पूछा गया है, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। तो आइए हम बात करते हैं साथियों, आज की हम बात करते हैं चेजी फार्मूला और मैनिंग फार्मूला की। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज होते हैं। एक्चुअली अभी आपको पता चलेगा चेजी फार्मूला क्या है, मैनिंग फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले चेजी फार्मूला का। तो चेजी फार्मूले में साथियों हमने क्या किया, ये जो चैनल में वेलोसिटी होती है, जो डिस्चार्ज होता है, उसको फाइंड करने के लिए फार्मूले हैं कि कितना वेलोसिटी हमारा, वो जो फ्लो का वेलोसिटी कितना है या फिर कितना डिस्चार्ज हमारा या रेट ऑफ फ्लो क्या है। तो चेजी फार्मूले में साथियों कुछ एजम्पशन थे, उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। साथियों मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो मैंने बताया, उसी में से चेजी फार्मूला ने किन टाइप्स के फ्लो पे या फिर क्या एजम्पशन मान करके अपने फार्मूले को डिराइव किया, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बात किया पहला कि जो फ्लो है वो स्टडी है, मतलब कि टाइम के मतलब टाइम अगर हमारा कांस्टेंट टाइम है, अगर एक कांस्टेंट टाइम पे हमारे जो वेलोसिटी और डेप्थ हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ओवर द टाइम। मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी, डेप्थ या फिर डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे हमको कोई एक्सेलरेशन या फिर डीएक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा हमारा था स्टडी के साथ साथ हमारा क्या है, यूनिफॉर्म भी है, मतलब कि लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक लेंथ के चैनल सेक्शन पे कहें या विड्थ के, वहाँ पे भी आपको जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया या फिर रेट ऑफ फ्लो हो गया, वो भी सेम होती हैं, चेंज नहीं हो रही हैं। तो मतलब कि फ्लो क्या होगा, स्टडी होगा, फ्लो हमारा यूनिफॉर्म होगा। और बोला गया कि प्रिज्मेटिक चैनल होगा। प्रिज्मेटिक चैनल साथियों क्यों माना गया, मैंने बताया था प्रिज्मेटिक चैनल वो होते हैं जहाँ पे आपको अलॉन्ग द लेंथ आपका जो बेड स्लोप है वो क्या हो, एक कांस्टेंट हो, ठीक है, बेड स्लोप चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है। और जो शेप हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल शेप हो, वो भी हमारा क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे यही बात किया गया कि प्रिज्मेटिक चैनल में वो प्रिज्मेटिक चैनल हो, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो वो ग्रेविटी के थ्रू हो, ठीक है। प्रेशर विद इन द फ्लोइंग वाटर वेरीज वनली विथ डेप्थ, ठीक है, मतलब कि डेप्थ में चेंज हो, ना कि आपका ये सब विड्थ में चेंज हो, ठीक है। और बात की गई यहाँ पे स्मॉल बेड स्लोप हो, ठीक है, ज़्यादा जैसे बेड स्लोप होता है ना, आपको पूरा स्टीप स्लोप ना हो, ये रिलेटिवली थोड़ा सा स्मॉल स्लोप हो, ठीक है, ज़्यादा स्लोप ना हो, ये माना गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके एजम्पशन थे जो आपको मानना है। फ्लो स्टडी होना चाहिए, फ्लो यूनिफॉर्म हो, प्रिज्मेटिक चैनल हो, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल जो हो उसका शेप सेम हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और जो उसका बेड स्लोप हो वो बहुत कम हो, ठीक है। ये आपको चारों तो याद रहने हैं, ये कभी कभी नहीं पूछता, ठीक है। तो आपको कभी भी 2 नंबर में पूछ लेता है, 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि चेजी के एजम्पशंस क्या हैं, चेजी फार्मूले के एजम्पशंस क्या क्या हैं, तो आप ये लिख के आने हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम डेरिवेशन की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे इस चैनल को आप आसानी से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया 1 1 और एक लिया 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रेशर फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अपोज करने के लिए। जब हमने क्रॉस सेक्शन लिया, हमने ये भी माना कि हमारा जो वाटर हो डीएसेलरेट ना हो, ना तो असेलरेट हो, तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए एक फोर्स इधर से रिएक्ट करेगा, एक फोर्स इधर से रिएक्ट करेगा, ताकि हमारा जो वाटर स्टेबल रहे। मान लो यहाँ पे वाटर फुल है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है, इमेजिन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक इधर से अपोज करेगा, एक इधर से अपोज करेगा, ठीक है। इसके वाले को F1 जो क्रॉस सेक्शन 1 पे है उसको हम F1 बोल रहे हैं, जो क्रॉस सेक्शन 2 पे उसको हम F2 बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर कंपोनेंट है, वाटर वेट ऑफ वाटर क्या करेगा, डाउनवर्ड वर्क एक्ट करेगा, ठीक है। और उसका एक जो कंपोनेंट होगा वेट ऑफ वाटर, अगर हम उसको एक जो फ्लो के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होगा वाटर का, वो होगा W sin थीटा, क्योंकि ये हमारा जो एंगल है इसको हम यहाँ पे थीटा माने हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक एक समझते जाते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रेशर फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन द टू एंड्स ऑफ द बॉडी, दीज फोर्स बैलेंस ईच अदर सिंस द डेप्थ ऑफ चैनल रिमेन कांस्टेंट, इसलिए कि यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ चैनल है ये वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब देखिए द कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कितना होगा, ये W sin थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें नॉर्मल टू द डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा W cos थीटा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा W sin थीटा। तो ये क्या हमारे साथ वेट ऑफ वाटर है। वेट ऑफ वाटर को हम और भी क्या लिख सकते हैं, क्या होता है हमारा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ना, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वेट हमारा क्या हो गया, वाटर का W, स्मॉल W से हमने स्पेसिफिक वाटर को डिनोट कर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, एरिया इंटू एल, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, जो भी सेक्शन होगा इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा एरिया हो गया, इंटू एल जो यहाँ पे हमारा ये लेंथ लिया है, यहाँ पे हमारा हो गया वॉल्यूम, ठीक है, और साइन थीटा। इस बार हमने यहाँ पे एक दूसरा चीज़ को कंपोनेंट को हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पे बारे में हमने लिखा भी है, W हमारा है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये हमारा वेटेड क्रॉस सेक्शन एरिया साथ में ध्यान दीजिएगा। हम ओपन चैनल में क्या लेते हैं, वेटेड क्रॉस सेक्शन लेते हैं जितनी दूर पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने बताया था आपको वेटेड एरिया क्या होता है। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल जितना हमने कंसीडर किया है, ठीक है। और थीटा क्या है, हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द चैनल बॉटम विथ हॉरिजॉन्टल, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, सॉरी बॉटम है, उससे कितना हमारा बेड का स्लोप कितना है वो हमारा इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये हमने बड़े में फिगर में दिखाया है, अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब हम थर्ड चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए पूरी बॉडी होती है, जिसने बताया ना कि बाउंड्री पे क्या होता है, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। आपको बताया था वेलोसिटी क्यों जीरो होती है, क्योंकि वो अपोज करता है जितनी भी बाउंड्री होती है, जो भी बाउंड्री है, ठीक है। मान लीजिए ये वाटर की बाउंड्री है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा वाटर को बहने से, ठीक है। जैसे नीचे के बॉटम है, तो अगर वाटर का फ्लो इधर है तो नीचे क्या करेगा, ये सरफेस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा ना वाटर को फ्लो होने से, ठीक है। अगर ऐसे ही बाउंड्री इधर की है तो ये भी, अगर वाटर का डायरेक्शन इधर है तो ये भी अपोज करेगा और वाटर को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस लगता है जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डाउन डिनोट करते हैं एवरेज शियर स्ट्रेस इंटू P इंटू L, क्योंकि क्या है फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे स्ट्रेस है टाउ, अगर हम फोर्स की बात करें क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एरिया क्या होगा साथियों, देखिए यहाँ पे एरिया की बात करने हैं तो हम यहाँ पे लेंगे हमारा वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर पूरा जितना एरिया जितना पेरीमीटर वाटर टच रहेगा पूरे पे अपोज लगेगा, ठीक है। और एरिया की बात करें तो जितने लेंथ तक वाटर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3D है तो जितना जाएगा पाइप पूरा वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको देखने को एरिया। इसलिए यहाँ बात किया गया क्या कि जो फोर्स लगेगा रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जो चैनल साइड में लगेगा वो हमारा टाउ इंटू P इंटू L, ठीक है। P क्या हमारा वेटेड पेरीमीटर है, ठीक है। टाउ क्या एवरेज शियर स्ट्रेस चैनल बाउंड्री पर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमने माना था ना एजम्पशन में कि हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी है और यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब कि वो जो हमारा फ्लो है ना तो एक्सेलरेट मतलब जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसलिए जो हमारा मास इक्विलिब्रियम है, जो हमारा लिक्विड मास वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि जो हमारा ये कंपोनेंट है W sin थीटा, ठीक है, वो और इधर का जो फोर्स लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, WAL sin थीटा इंटू जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स था, ठीक है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस था, उसके बराबर होगा टाउ इंटू P इंटू L के,
ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। दो चीज़ फार्मूला था साथियों यहाँ पे देखिएगा। पहले हमने क्या किया, जो डायरेक्शन का था उसका हमने निकाला कितना डायरेक्शन में कितना फ्लो के डायरेक्शन में कितना हमारा फोर्स लग रहा है, कितना वेट ऑफ कंपोनेंट है। ठीक है, अब उसके अंगेस्ट में जो लग रहा है उसको हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया, बस इतना ही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, सिंस द फ्रिक्शनल डिस्टेंस टाउ वेरीज विद द वेलोसिटी का स्क्वायर, जो इसका फार्मूला साथियों वो क्या करता है, टाउ प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट किया, इसको हटाया तो क्या आ जाएगा, टाउ नॉट इक्वल टू क्या आ गया, एफ वी स्क्वायर। एफ क्या है, एक नॉन डायमेंशनल फैक्टर है, वो भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो सरफेस के नेचर और मटेरियल पे डिनोट करता है। ठीक है, कितना हमारा शियर रेजिस्टेंस लगेगा वहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसको भी रख दिया, टाउ इक्वल टू क्या रख दिया, एफ वी स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू ए एल साइन थीटा इंटू एफ वी स्क्वायर इंटू पी एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, वी स्क्वायर बराबर निकाला था, वी टू नहीं है हमारा, क्या है वी स्क्वायर है। ठीक है, हमने वी स्क्वायर इक्वल टू निकाला तो यह था हमारा डब्ल्यू ए एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ पी एल, क्योंकि हमने इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया एफ पी एल। अब क्या करेंगे, हम इसको वी स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा, हमने देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, डब्ल्यू बाई एफ ये हमने कांस्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी लिक्विड का। और हमारा जो यहाँ पे बात किया, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का जो हमारा ये था, ये हमारा नॉन डेफिनेट फैक्टर था, जो मटेरियल और फ्लो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, इसको हमने एक कर दिया, रूट ऑफ डब्ल्यू बाई एफ अंडर रूट ए बाई पी साइन थीटा। ठीक है, हमने बात किया, देखिए इसको हमने एक कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया, और एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो डब्ल्यू बाई एफ है ये हमारा क्या है, चेजिक कांस्टेंट है। क्या, चेजिक कांस्टेंट है, इसको हमने क्या डिनोट कर दिया, सी से। ठीक है, चेजिक कांस्टेंट हमने कैसे डिनोट कर दिया, सी से, ये भी एक कांस्टेंट है। और अब यहाँ पे देखिए ए बाई पी, साथियों मैंने एक चीज़ बताया था आपको, हरी अयोध्या प्रसाद। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू क्या होता है, ए बाई पी। तो हमने हाइड्रोलिक रेडियस को हमने कैसे डिनोट करते हैं, आर से, तो ए बाई पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर, तो अंडर रूट आर इंटू ये क्या है साथियों, बेड स्लोप है। ठीक है, इसको हमने डिनोट किया एस से। ठीक है, तो थीटा क्या है, स्लोप ऑफ द बेड, चैनल बेड है, तो इसको हमने एस से डिनोट करिए, जो हमारा हो गया वी इक्वल टू सी इंटू आर इंटू एस। साथियों कहीं कहीं आपको यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, वी इक्वल टू सी रूट ऑफ एम इंटू आई। अब एम को वहाँ बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और आई को बोलते हैं ग्रेडियंट। तो साथियों कंफ्यूज मत होइएगा, यही फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, आपको दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, वहाँ भी आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने को बोलेगा, तभी आप यही निकालेंगे फार्मूला, ए बाई पी निकालेंगे, और आई क्या है हमारा ग्रेडियंट दिया होगा। ठीक है, तो यही फार्मूला हमारा क्या है, वी इक्वल टू सी रूट ऑफ आर इंटू एस। ठीक है, ये हमको, ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई हमारी बेड की, सॉरी चैनल की। ठीक है, चैनल की वेलोसिटी आ गई क्या, वी इक्वल टू सी अंडर रूट आर इंटू एस। ठीक है, आर हमारा क्या था, फिर हाइड्रोलिक रेडियस है, एस हमारा क्या है, बेड स्लोप है। ये तुम्हारा क्या निकला, वेलोसिटी निकला। अगर डिस्चार्ज निकालना तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्यू इक्वल टू हमारा होता है वी इंटू ए, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो अगर हम इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्चार्ज निकल के आएगा, चैनल के द्वारा डिस्चार्ज क्या है। ठीक है, अब साथियों ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं देखिए हमने ए सी रूट आर को हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को मान लिया, जिसको हम लिख दिया यहाँ पे के। ठीक है, और इनटू रूट ऑफ एस। इसको इसलिए लिखा साथियों क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, ये इसको बोलते हैं हम कन्वेयंस ऑफ द चैनल सेक्शन। ठीक है, आता नहीं है, मान लीजिए 2 मार्क्स में आ गया तो आप लिख सकते हैं, कन्वेयंस ऑफ द चैनल सेक्शन क्या होता है, के इक्वल टू ए सी ऑफ रूट आर। ठीक है, इसमें बेड स्लोप हम अगर निकालते हैं तो हमारा होता है कन्वेयंस ऑफ द चैनल। ठीक है, एंड इज मेजर ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द चैनल। ये मेजर करता है, ये मेजर ऑफ द कि चैनल की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, उसके लिए हम ये चीज़ फैक्टर हम निकालते हैं। तो आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा क्या, हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, चेजी फार्मूले को, ये होता था तो चेजी फार्मूला, इसी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हमको डिस्चार्ज निकालना है तो इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए सी रूट ऑफ आर एस। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है बट भी आप जान लीजिए, इसको बोलते हैं कन्वेयंस ऑफ द चैनल सेक्शन। ठीक है, अब बात आते हैं साथियों, जो हमारा ये था क्या, चेजिक कांस्टेंट, ये सी जो है, ठीक है, इसको जो हमारे चेजिक कांस्टेंट, इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने एक मैनिंग फार्मूला आता है। ठीक है, मैनिंग फार्मूला आता है जो हमारे इस चेजिक कांस्टेंट को डिराइव करता है। ठीक है, वो भी एक एम्पिरिकल फार्मूला है। रॉबर्ट मैनिंग एक इंजीनियर थे, आयरिश के इंजीनियर, जिन्होंने एक एम्पिरिकल लेसन दिया, मतलब साथियों उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया
उन्होंने कई सारे वैल्यू पुटअप की, कई सारे लेबोरेटरी में या फिर कहें अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला दिया चेजिक कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। उसी फार्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे। इसको बोलते हैं, देखिए चेजिक कांस्टेंट का उन्होंने दिया 1/n इंटू आर की पावर 1/6। आर के साथ ही फिर वही हमारा क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस है, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस है। तो इन्होंने ये एम्पिरिकल फार्मूला दिया, इसको आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बट ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक नया कांस्टेंट दिया जिसकी वैल्यू उन्होंने खुद दे रखी है। तो वेयर एन इज द मैनिंग कांस्टेंट आल्सो नोन एज द रुगोसिटी कोफिशिएंट। क्या है रुगोसिटी कोफिशिएंट, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दे दे रुगोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, इसी मैनिंग के फार्मूले को लिख के आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, हम चेजी वाले फार्मूले में लिख कर देंगे, ठीक है। तो देखिए v इक्वल टू हो जाएगा हमारा c। देखिए ये वाला टर्म हमने क्या रखा, c हो गया, ठीक है। 1/n इंटू आर की पावर 1/6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ r इंटू रूट ऑफ s। वही हमने किया, इसको हमने कुछ पावर के रूप में हमने चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए। अब क्या हुआ, v 1/n आर की पावर 2/3 इंटू s पावर 1/2। तो इसको हम बोल देते हैं मैनिंग फार्मूला, ठीक है। क्या, मैनिंग फार्मूला। आप इसको भी लिख सकते हैं, चेजिक कांस्टेंट हमने कैसे निकाला, और चेजिक कांस्टेंट निकालने के बाद उसको हम चेजी फार्मूला हमने रख दिया वेलोसिटी वाले में, तो हमको ये फार्मूला ये प्राप्त हुआ। इससे हमको आसानी क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमको पूछा गया, यदि क्वेश्चन में हमको दिया गया है चेजिक कांस्टेंट, तो हम अचानक तुरंत हमने ये वाला फार्मूला रख के हमने डिस्चार्ज निकाल दूंगा। यदि हमको मैनिंग कांस्टेंट दिया है तो हम ये वाला फार्मूला रख करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करके हम डिस्चार्ज हम निकाल लेंगे चैनल का। आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो, मतलब कि डिस्चार्ज एंड कन्वेंस फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। क्या है, 7.5 मीटर वाइड है, फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म है, डेप्थ क्या है 2.25 मीटर है, चैनल का जो बेड स्लोप है 1/1000 है, और चेजिक कांस्टेंट हमको 55 दिया गया है, ठीक है। और पूछा गया है कि फ्लो कैसा है, ट्रैंक्विल है या रैपिड है। हमने पहले पिछले मैं बताया था कि ट्रैंक्विल कब होता है, रैपिड कब होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आइए हम सॉल्व करते हैं। यदि हम बताएं सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर है ना, इसको आप रेक्टेंगुलर बना सकते हैं आराम से, ठीक है। वाइड कितना है, मतलब ये बेड है, बेड कितना है 7.5 मीटर, ठीक है। अब वाटर डेप्थ कितना है 2.25 मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक वाटर हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एरिया ऑफ फ्लो निकालें, एरिया ऑफ फ्लो तो b इंटू वाई, तो हमारा बेड है 7.5 इंटू वाई, मतलब कितना हमारा फ्लो डेप्थ फ्लो है 2.25, कि हमारा एरिया फ्लो आएगा 16.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेड स्लोप दिया है 1/1000। अब हमको एक चीज़ और निकालना होता है, जो हमारा होता है वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। ये क्यों निकालना होता है, देखिए साथियों, फार्मूला अगर हम यहाँ पे राइट डाउन करें तो v इक्वल टू क्या होता है, c इंटू आर बाई एस, ठीक है। आर बराबर हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक आर हमारा देखिए a बाई पी होता है, तो हमको a तो निकल गया, p निकालना है वेटेड पेरीमीटर। तो कितना डिस्टेंस है जो वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये 2.25 ये हो गया, 2.25 ये हो गया, और 7.5 ये हो गया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है b प्लस 2y, ये फार्मूला भी होता है आपको, 7.5 प्लस 2 इंटू 2.25, ये हमारा है 12.0 मीटर, ठीक है। अब इसी को हमने हाइड्रोलिक रेडियस निकाला। रेडियस निकालने के लिए हमने क्या किया, एरिया को पेरीमीटर से डिवाइड कर दिया, वेटेड पेरीमीटर से। एरिया हमने निकाला 16.875, वेटेड पेरीमीटर निकाला हमने 12, तो ये डिवाइड किया आ गया 1.406 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो निकालना है, वही फार्मूला हमने रखा, v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस। चेजिक कांस्टेंट हमको दिया हो गया है यहाँ पे, तो 55 हमने रखा। हमने निकाला था हाइड्रोलिक रेडियस 1.406, और हमने दिया यहाँ पे बेड स्लोप 1/1000 का, तो 1/1000 रखा। ये है हमारा वेलोसिटी निकल गया 2.06 मीटर पर सेकंड। अब डिस्चार्ज निकालना है, तो हमने वेलोसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा यहाँ 16.875 हमारा एरिया था, इंटू वेलोसिटी 2.06 जो हमने यहाँ पे निकाला, डिस्चार्ज हमारा निकल के आ गया 34.76 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए, हमने बताया था कन्वेंस ऑफ द चैनल, तो हमने बताया क्या कि हमने क्या किया, उसमें फार्मूले से, इस वाले पूरे फार्मूले से हमने क्या किया, बेड स्लोप को निकाल दिया, k इक्वल टू ए सी ऑफ रूट आर। ए सी ए हमारा था 16.875, चेजिक कांस्टेंट 55, हाइड्रोलिक रेडियस हमने निकाला 1.406, रूट में लिखा, तो ये हमारा आया 1100.5, ये हमारा आ गया कन्वेंस ऑफ द चैनल। एक क्वेश्चन और पूछा था,
कि ये क्या है, स्टेट ऑफ फ्लो क्या है। फ्राउडी नंबर हम इसमें निकालते हैं, अगर एक से कम आता है तो हमारा ट्रैंक्विल होता है, और एक से ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, रैपिड होता है। ठीक है, तो फ्राउडी नंबर का फॉर्मूला क्या है, v डिवाइडेड बाई रूट ऑफ जी वाई। जी हमारा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वाई डेप्थ ऑफ फ्लो है, और भी हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी है। तो हमने वेलोसिटी निकाल चुका 2.06, और हमने जी की वैल्यू 9.81 और सारी चीज़ वैल्यू पुटअप किया, तो यहाँ पे आया 0.438 जो लेस देन है 1 से। तो इसलिए जो चैनल फ्लो ऑफ चैनल का नेचर है वो ट्रायंकिल इन नेचर है। ठीक है, मैंने बताया ट्रायंकिल का होता है, शूटिंग क्या होता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट का होता है, तो हमने बात की यहाँ पे ट्रायंकिल इन नेचर है। अगर वही एक से ज़्यादा होता, ठीक, फ्राउडी नंबर, तो हमारा क्या होता है, वो रैपिड फ्लो होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूपीटीयू का क्वेश्चन है, जिसका एकेटीयू का पहला नाम था यूपीटीयू था, वहाँ भी वही क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द चैनल शोन इन फिगर 6.6। ठीक है, फिगर है, टेक द वैल्यू ऑफ छिजी कंस्टेंट 60 एंड स्लोप ऑफ बेड इज 1 in 950। इसको साथियों मैंने आपको इसलिए निकाला, इसलिए क्वेश्चन डाला कि आपको यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर एरिया निकालने का आपको आइडिया हो जाएगा। फार्मूला नहीं याद है तभी आप निकाल पाएंगे। छिजी कंस्टेंट 60 दिया गया है, बेड स्लोप दिया गया 1 in 195, हमको एरिया फ्लो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये इतना एरिया पूरा निकालना होगा जितने में हमारा वाटर फिल हुआ है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कितना हमारा रेक्टेंगल एरिया है। ठीक है, इसका प्लस जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हमको ऐड करना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता चल जाएगा 0.6 है, और ये हमारा 1.2 है, तो 1.2 इंटू 0.6। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हम क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर कितना है इसका 0.6 का स्क्वायर, पाई इंटू 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने सॉल्व किया तो आया हमारा एरिया फ्लो कितना आया, एरिया आया 1.285 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। आइए हम थोड़ा सा वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। वेटेड पेरीमीटर मतलब कि जितना चैनल बाउंड्री वाटर के टच में है। देखिए ये, अब यहाँ हम डिस्टेंस बात करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एरिया अब नहीं निकालेंगे, जितना एरिया कितना डिस्टेंस हमारा वाटर के टच में आ रहा है। देखिए ये हुआ 0.6, ये हुआ 0.6, तो 0.6 हमने इतना लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा, अगर पूरा सर्कल होता तो हमने क्या कर सकते, पाई इंटू डी कर सकते थे, या 2πr कर देते, बट हमारा आधा है तो पाई इंटू आर, पाई इंटू रेडियस क्या था 0.6 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 0.6 ये वाला, इसको टोटल ऐड किया तो हमने आया 3.085। साथियों ये हमने क्या निकाला, एरिया निकाला या वेटेड पेरीमीटर निकाला। इसका मेन रीजन था हम हाइड्रोलिक मीन रेडियस, फिर हाइड्रोलिक रेडियस हम निकाल पाए। ठीक है, आर इक्वल टू ए बाई पी, एरिया हमारा निकल गया है 1.285, पेरीमीटर निकल गया है 3.085। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकल गया है 0.416 मीटर। अब हम सारी वैल्यू को हम चेंजिंग फार्मूला में रख देंगे। तो कि डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की फार्मूला हमको पता था सी रूट ऑफ आर इंटू एस। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। एरिया हमारा था 1.285, हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया। चेजिक कैटन हमको दिया गया था 60, तो हमने यहाँ पे 60 पुटअप किया। हमने हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकाल रखा है 0.416, ये रखा। बेड स्लोप हमको दिया गया है 1 in 1.950 का, तो हमने सारा वैल्यू पुटअप किया और इसको सॉल्व किया तो आया 1.613 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमको डिस्चार्ज देने को मिला। साथियों यदि अभी तक आप यहाँ पे बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और पूरे सिलेबस का वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये भी कहता हूँ कि आपको सिविल का सारे सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर के आपको मिल जाएंगे। आपको मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का वीडियो अपलोड हो चुका है। HEM का मैं अपलोड कर रहा हूँ, और जल्द मैं आपके लिए सोम का जो सब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स है, जो आपको टफ लग रहा होगा, उसको भी मैं आपको बिल्कुल इजी वे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे, ताकि आप पूरा इस सेमेस्टर को इसी चैनल पर आकर के आराम से एग्जाम को क्लियर कर लें और एग्जाम क्वालिफाई कर लें अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों मैं वीडियो की मेहनत करता हूँ ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। आप अपने वीडियो को अपने तक रखेंगे तो आपके दोस्तों को भी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए अपने चैनल ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, टेलीग्राम पे, या फिर हर जगह आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन जो बहुत ही टफ होने वाला है, आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है,
ये देखिए आपका 14-15 का क्वेश्चन 2014 में जो आपके PYQ में आया था साथियों। इस साल 2 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसी टॉपिक से। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। ए रेक्टेंगुलर चैनल है जो विड्थ ऑफ 2.5 मीटर, मतलब कि ये जो विड्थ है, ठीक है, इसकी ये हमारी कितनी दी गई है, 2.5 मीटर। ठीक है, एंड ए बेड स्लोप, ठीक है, स्लोप कितना गया 1/400 का। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ फ्लो, हमको पूछा गया है, वाई हमको निकालना है, डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी कितनी होगी, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है। ठीक है, डिस्चार्ज दिया गया है, क्यों कितना दिया गया है, 10 क्यूबिक पर सेकंड। साथियों 1 क्यूबिक पर सेकंड इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 10 क्यूबिक ये है हमारा 10 क्यूबिक है पर सेकंड है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब बोला गया चेजी फार्मूला एंड टेक चेजी कंस्टेंट। देखिए सी दिया है यहाँ पे, तो हम चेजी फार्मूला लगाएंगे, सी इक्वल टू 50 दिया गया है। ठीक है, सारी चीज़ वही करना है हमको, एरिया फाइंड आउट करना होगा, वेटेड पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना, हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना होगा, फिर हम इसको चेजी फार्मूला में रखेंगे। तो हम पहले निकालते हैं एरिया। ठीक है, हमको पता नहीं था तो हमने क्या मान लिया, डेप्थ कितना हमारा वाई है। ठीक है, तो हमारा अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया तुम्हारा कितना 2.5 इंटू वाई। ठीक है, 2.5 इंटू वाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेटेड पेरीमीटर, इसको हम पे से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ये वाई, ठीक है, वाई प्लस वाई, 2y एंड 2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2.5 प्लस 2y। ठीक है, ये हमारा हो गया वेटेड पेरीमीटर। अब हमको निकालना है हाइड्रोलिक रेडियस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a/p। इसको हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5y डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2y। ये आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम चेजी फार्मूला रखेंगे, किस पे, सारी चीज़ को हम चेजी फार्मूला पे रखेंगे। ठीक है, जो चेजी हमारा फार्मूला है उसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्चार्ज दिया है तो हम डिस्चार्ज वाला फार्मूला रखेंगे, वेलोसिटी में लिखेंगे, तो क्यू इक्वल टू हमारा कहता है वेलोसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, फार्मूला हमारा क्या है, सी रूट ऑफ आर इंटू एस। ठीक है, ये एस है साथियों। ठीक है, ये आप पता चल गया। ठीक है, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम सभी की वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को जो आपको लास्ट में इक्वेशन बनेगा, सारी वैल्यू पुटअप करके आप उसी को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्या हुआ, हमको 10 दे रखा हुआ। ठीक है, हमने 10 रख दिया। वी, अच्छा पहले एरिया निकाल दें, एरिया हमारा है 2.5y और हमारा सी कितना है, हमारा चेजी कांस्टेंट 50 दे रखा है। ठीक है, अब हमको निकालना है वैल्यू रखना है इसका रूट ऑफ, एक मिनट साथ ही थोड़ा कलर चेंज कर ताकि आप समझ में आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई पे रूट ऑफ आर, देखिए आर कितना हमारा ये वाला 2.5y डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2y। अब हमको बेड स्लोप रखना है, मल्टीप्लाई बाई बेड स्लोप है 1/1/400 का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम आई सॉल्व करते हैं, 10 इक्वल टू, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो हो जाएगा 125 अब देखिए यहाँ पे रोड में क्या है 1/400, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये निकल आएगा कितना 1/20। ठीक है, अब रोड में क्या बचा हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2y। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 125y, इसको हमने इस तरफ ट्रांसफर कर लिए, इक्वल टू बचेगा हमारा रूट ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे y है। ठीक है, 2.5y डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2y। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 25 से तो 25 8 टाइम्स 25 5 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक बार और राइट डाउन कर लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बना साथियों 8/5y। ठीक है, इक्वल टू ये वाला बना हमारा, इक्वल टू रूट ऑफ 2.5y डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस
2y, ठीक है। अगर हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 25y² इक्वल टू 2.5y डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2y। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 2.5 प्लस 2y इक्वल टू 25y² मल्टीप्लाई बाई 2.5y, ठीक है। ये आपको आ गया, ठीक है। आइए जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 62.5y³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, जो आपका क्यूबिक इक्वेशन है। देखिए 62.5y³ इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -128y माइनस 160 इक्वल टू 0। अब इसको आप कैलसी से, ठीक है, या फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक वैल्यू को y की वैल्यू निकलेगी। और कैसे करिए सकते हो आप, कैलसी से इसको सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको जो इंजीनियरिंग कैलसी आपकी अलग होती है इन सब्जेक्ट में, तो आप उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है, वो हो जाती है। तो आपकी जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1.85 मीटर। जो हमको हाइड्रोलिक डेप्थ निकालना, सॉरी जो फ्लो ऑफ डेप्थ निकालना थी, ये आया हमारा कितना, y इक्वल टू कितना आया 1.85 मीटर, ठीक है। साथियों ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैलसी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप इसमें माइंड चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कैलसी रहेगा तभी आप इस प्रयास करिएगा। बट मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों कितने मार्क्स में आया था, देखिएगा आप 2014-15 में आपको 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा। बस इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि सिर्फ यही था कि यहाँ पे आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2014-15 में भी यह क्वेश्चन आया था, एक की ट्यू का आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 10 मार्क्स में। साथियों इसमें क्या दिक्कत है या इसमें क्या निकालना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे था फ्लो एट अ यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है, यहाँ मतलब डेप्थ दे दिया गया 2 मीटर, ठीक है। इसका जो डेप्थ है वो हमारा 2 मीटर, फ्लो का ऑफ द डेप्थ, जो फ्लो ऑफ डेप्थ है, ठीक है, कितना हमारा 2 मीटर, ठीक है। एट ट्रेपेजॉइडल चैनल हैविंग अ बॉटम विड्थ ऑफ 6 मीटर, ये हमारा कितना है, बॉटम विड्थ हमारा है 6 मीटर, ठीक है। और जो साइड स्लोप है वो हमारा 2h/1 का है, ठीक है, 2h/1 का है। इसको हम बोल सकते हैं h 2/1 का, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है h/v, इसको हम n बोल रहे हैं, ठीक है, कैपिटल N। अब यहाँ देखिएगा कैरी टू डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे क्यों दिया है, जो डिस्चार्ज है वो हमारा है 65 मीटर³ पर सेकेंड। कंप्यूट द बॉटम स्लोप रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड, मतलब कि इस यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला गया है टेक मैनिंग कोफिशिएंट n, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको कैपिटल N इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट का स्मॉल n से डिनोट किया गया, ठीक है। जो मैनिंग कोफिशिएंट है उसको स्मॉल n से डिनोट किया गया, तो हम n इक्वल टू 0.025 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कम समझ में आएंगी, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही ले लिया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन पढ़ाने के बाद आपको समझाता तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की आपकी प्रॉपर्टीज याद होती, बाकी कुछ टफ नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे टफ नहीं है। हमको सारी चीज़ें वही निकालनी है, क्या, एरिया निकालना होगा, वेटेड पेरीमीटर निकालना होगा, फिर उसको हमको मीनिंग जो फार्मूला है उसमें राइट डाउन कर देना है, ठीक है। ये हम पहले निकालते हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होगा, एरिया, ठीक है, एरिया मैं निकाल लेता हूँ। एरिया क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल का जो एरिया होता है इन सभी फ्लो में, ठीक है, वो आपको याद रहना, फार्मूला क्या है, b + ny × y। साथियों याद रहेगा तो आसानी रहेगा। बाकी मैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है जब आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराऊंगा या फिर जब आप उसको डिस्कस करूँगा तब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। b ny × y, इस पर मैं b कितना है यहाँ पे 6 है, 6 मीटर प्लस n कितने साथ, ये देखिए 2, ठीक है, ये n होता है। जैसे को इसको 1 के डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो जो हमारा नॉमिनेटर आएगा हमारा n होगा, ठीक है। 2 × y हमारा क्या है 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 4 हो गया,
6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20। ठीक है, कितना आएगा 20 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आएगा सर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है ट्रापेजॉइडल सेक्शन में, वो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा होता है b प्लस 2y, ठीक है, रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इसके साथ है, b प्लस अलग में है। ठीक है, आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। b हमारा है 6 मीटर प्लस 2 इंटू वाई हमारा है 2 रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर। ठीक है, n हमारा कितना था, ये हमारा n। ठीक है, n इसको हम n रेशियो 1 में अगर चेंज करेंगे तो जो हमारा n आएगा 2 आएगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 6 प्लस 4, ठीक है, अभी हमारा रूट ऑफ 5, यही आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 14.94 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर है, ये डिस्टेंस मतलब कितना वाटर हमारा, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है ये। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आपका हो गया वेटेड पेरीमीटर। अब क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे। आपको पता है फार्मूला क्या है हाइड्रोलिक रेडियस, मतलब कि हरी अयोध्या प्रसाद, हरी लिखता हूँ ना, हाइड्रोलिक हो गया अयोध्या प्रसाद। तो एरिया हमने निकाला 20 और पेरीमीटर निकाला हमने 14.94। तो ये हमारा निकल के आया, ये मीटर स्क्वायर में था, हमारा क्या इसमें था, मीटर में था। तो जो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस निकल के आएगा वो आएगा 1.34 मीटर। ये समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी साथियों, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, डिस्चार्ज दिया गया है। ठीक है, मतलब कि Q इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया। हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी हो जाएगा हमारा Q बाई ए। तो Q हमारा हो जाएगा कितना, 65 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एरिया हमने निकाला 20। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आएगा साथियों, यहाँ पे आएगा 3.25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए साथियों, यहाँ पे हमको मैनिंग कांस्टेंट दिया गया है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ देखिए मैनिंग कांस्टेंट दिया हो या फिर क्या दिया हो। देखिए मैनिंग कांस्टेंट का तो हमने क्या करेंगे, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, मैनिंग कांस्टेंट को चेंज कांस्टेंट में पुटअप करिए, चेंज करिए, फिर उसके बाद आपको इस वाले फॉर्मूला में रखना होगा। तो उससे आसान है कि हमको जब मैनिंग कांस्टेंट पता है तो मैनिंग कांस्टेंट वाले फॉर्मूला हम इसको पुटअप कर दें। ठीक है, आइए क्या है हमारा मैनिंग कांस्टेंट फार्मूला क्या है, v इक्वल टू 1/n। ठीक है, मैनिंग कांस्टेंट साथ ध्यान दिएगा। ठीक है, ये मैनिंग कांस्टेंट का है। ठीक है, इनटू r की पावर कितना इसका है 2/3 मल्टीप्लाई बाई s की पावर 1/2। ठीक है, इस पावर 1/2। वेलोसिटी भी हमने निकालना कितना 3.25 मीटर, कितना 3.25 मीटर इक्वल टू 1/n। ठीक है, यहाँ मैनिंग कांस्टेंट है तो 0.025 यहाँ दे रखा है, 0.025 मल्टीप्लाई बाई r की पावर 2/3। हमने हाइड्रोलिक रेडियस हमने कितना निकाला अभी 1.34, 1.34 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई s की पावर 1/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो आएगा s की पावर 1/2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई बाई 0.025 डिवाइडेड बाई 1.34 की पावर 2/3। s की पावर 1/2 हमारा आ जाएगा साथियों, यहाँ पे निकल के आएगा 0.06685। तो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, आप इसको कैलसे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। इतने में आप कैलसे आपका एक्सपीरियंस हो ही गया होगा चलाने का। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पे s इक्वल टू निकालें, तो s हमको निकालना था, तो जो हमारा आएगा 0.0045। ये हमारा क्या था, बेड स्लोप था ना, s इक्वल टू 0.004। ठीक है, यही हमारा आंसर आता है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख पाया हूँ, मैंने आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। इसके साथ ही यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसलिए फोकस किया क्योंकि पहले यूनिट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आ जाता है, या थ्योरी बना देंगे, न्यूमेरिकल बना देंगे, या तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स करके आपको बना ही देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों, और हाँ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। जैसे मैंने बताया ना कि अब ये सीरीज़ जो है यूनिक सीरीज
आपके AQTU के रिगार्डिंग, AQTU के सिलेबस के रिगार्डिंग आपको बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे नए सिलेबस के अनुसार, और जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है साथियों। तो आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए साथियों। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्योंकि मैं जितना जैसे वीडियो प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट होता है मैं वहाँ पूरा सेंड कर देता हूँ, ताकि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, पार्ट वाइज, ठीक है, वीडियो वाइज, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।